लगता है कि इस बार महागठबंधन कुछ करेगा यहाँ से, या फिर एक तरफा नीतीश बाबू फिर से जीत जाएंगे? एक तरफा तो नहीं रहेगा, हाँ? बराबर रहेगा। आते नहीं है यहाँ आते नहीं है। तो लोग उनको क्यों जिता देता? नीतीश बाबू की वजह से, या उनका खुद का वोट बैंक है? नहीं, उनका खुद का वोट बैंक भी अब नीतीश कुमार की बदौलत भी जीतते हैं। फिर से हरिनारायण को टिकट मिलता है तो जीतने के चांस है, या आप लोग चाहते हैं कि कोई नए कैंडिडेट को नीतीश बाबू लेकर के आए? बात गलत ही है जी। एक्चुअल में देखिए, जो इसमें गरीब तबके का लोग होते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। नमस्कार, मैं रविपाल। मैं और मेरी टीम अभी हरनौत में है। हरनौत में आने का कारण ये है कि ये नीतीश बाबू की पारंपरिक सीट है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार का चुनाव नीतीश बाबू के लिए आसान नहीं होने का है, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जन वोट अधिकार यात्रा चला रही है, उससे बहुत से लोगों से जब हमने बात की तो बता रहे हैं कि इस बार उनका मूड राजद और महागठबंधन की तरफ है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस विधानसभा में क्यों आए हैं, क्योंकि ये पारंपरिक सीट रही है, लेकिन नीतीश बाबू, सूत्रों से पता चला है कि नीतीश बाबू अपने लड़के को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारेंगे, क्योंकि उसकी चुनावी राजनीति का उसकी शुरुआत होनी है। हम लोगों के पास चलेंगे, समझेंगे कि क्या नीतीश बाबू फिर से ये सीट आराम से निकलवा ले जाएंगे, या फिर इस सीट पर कुछ ना कुछ टक्कर होगी। चलते हैं लोगों के पास। मैंने सुना है कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको वोट से मतलब नहीं है। कहने मतलब रहेगा वोट से। बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि हमें हमारा बिजनेस सही रहे, हमें वोट से मतलब नहीं है। नहीं, पहले वोट तो जरूरी ना है, वोट तो बहुत जरूरी है। अच्छा, आप जैसे मतदाता हैं, वोट देने जाते तो क्या सोच के देने जाते कि क्या आपका अधिकार है, या फिर आप चाहते कि यहाँ पर हम अच्छे नेता को चुने, इसलिए जाते हैं? तो मेरा अधिकार है, और अच्छे नेता काहे नहीं चुनेंगे, काहे नहीं चुनेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आपके हरिनारायण सिंह हैं, लगातार 3 बार से विधायक रहे, उससे पहले सुनील कुमार जी रहे, ये सब जदयू से रहे हैं। तो अगर फिर से हरिनारायण जी को टिकट मिलता है तो जीतने के चांस है, या आप लोगों को लगता है कोई नया चेहरा है, किसी भी पार्टी का है, या नीतीश बाबू नया चेहरा लेकर के आए? जो नीतीश बाबू खड़ा कर देंगे वही जीतेगा यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा क्यों कि यहाँ का जनता को मूवमेंट है, यानी कि जाति समीकरण अच्छा है यहाँ पे? जाति समीकरण की बात है, उनका काम भी अच्छा है। नीतीश बाबू आज तक कोई गलत काम थोड़ी किए हैं, गलत काम किए तो नहीं। यहाँ जो नहीं होने का वो हो गया, कैसे गलत काम कहेंगे। एक दो चीज़ें और पूछेंगे, क्योंकि और भी लोगों से बात करेंगे। अब पहली बात मुझे बताइए, क्योंकि आप मोबाइल रखे हैं तो रील वगैरह, न्यूज़ वगैरह देखते ही होंगे। अभी वोट अधिकार यात्रा चल रही है, अभी परसों नालंदा में भी आई थी, उससे पहले गया में थी। आप एक नीतीश के समर्थक हैं, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं? समर्थक हम किसी को नहीं, जो सही काम करेगा उसका समर्थक है। अच्छा, एज अ मतदाता मुझे बताइए कि जो वोट अधिकार यात्रा है सही है, वाकई में जो वोट कट रहे हैं गलत तरीके से बने हुए हैं, या फिर एक राजनीतिक एजेंडा है? वो सब सरकार का मतलब है, उतना हम लोग को अपना क्या मतलब है, उतना सबसे मतलब रखते हैं। अब सही है गलत तो अपना चुनाव आयोग ना समझेगा भाई। नहीं, एक मतदाता होता, आपका मत है, जैसे आपके घर में किसी मत मतलब मत तो जो है ये ना है, जो मेरा मत वो मत देंगे अपना, और क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, लगता है कि इस बार महागठबंधन कुछ करेगा यहाँ से, या फिर एक तरफा नीतीश बाबू फिर से जीत जाएंगे? एक तरफा तो नहीं रहेगा, बराबर रहेगा, टक्कर रहेगा, कोने में रहेगा, कांटे की। कांटे, एक तरफा नहीं रहेगा, एक तरफा सवाल नहीं। अच्छा, ऐसा भी मैंने सुना है, जो कुर्मी बहुत कोयली लोग हैं या जो पासवान लोग हैं, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, जैसे यादवों की संख्या ज़्यादा है, तो लोग जैसे कुर्मी लोग हैं मोस्टली ये कहते हैं कि अगर तेजस्वी जीत गए तो सारे यादव अपने आप को लालू समझने लगेंगे, लालू जी समझने लगेंगे। अच्छी बात है, समझते तो बढ़िया बात है। नहीं, क्या आपकी क्या सोच है? वह तो मूर्खता इंसान को होता है, वह तो मूर्खता होता है। ठीक है, अगला जीत गया तो हमको क्या जरूरी है कि खाने देने को आवेगा, मूर्खता इंसान को, तो चलिए भाई अच्छी बात है। अच्छा, ये लास्ट सवाल कि प्रशांत किशोर के आपने भी देखे होंगे पर्चे वगैरह, और आजकल तो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, तो लगता है कि बिहार में कुछ करेंगे, या फिर सिर्फ ऊपर दिखावा है? एज अ मतदाता बताइएगा, क्योंकि मैं हर इंसान की सोच समझना चाहता हूँ। आप समर्थक किसी के भी हो सकते हैं, वोट किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन एज अ मतदाता प्रशांत जी के बारे में क्या सोच है? अच्छे आवे तो अच्छी बात है, लेकिन उनको आने देंगे तब ना, जनता ही आने देंगे ना।
अब जनता वोट नहीं देंगे तो कहाँ से आवेंगे? कुछ चांस है उनके आने की, सीट वीट निकाल पाएंगे? देखिए 10 सीट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। यानी कि ये सीट अभी हरनौत जदयू के खाते में जाती दिख रही है। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कैसे नेता हैं अभी तक, क्योंकि 3 बार चुनाव जीतना छोटी बात तो नहीं है, आप जी। 15 साल से विधायक हैं, तो लगता है कि जो काम होना चाहिए तब हुआ? हाँ कुछ काम हुआ है, लेकिन आते नहीं इधर घूमने के लिए। काम हुआ था कुछ, इसमें होवे किया काम किए हरिनारायण जी, ये बात नहीं है, आते नहीं हैं आप। आते नहीं है। तो लोग उनको क्यों जिता देता? नीतीश बाबू की वजह से या उनका खुद का वोट बैंक है? नहीं, उनका खुद का वोट बैंक भी अब नीतीश कुमार के बदौलत भी जीतते हैं। क्योंकि ये नीतीश की पारंपरिक जी, सीट, पारंपरिक सीट है। 77 में पहला चुनाव लड़े, हालांकि हार गए तो जी, उसके बाद जीते हैं। तो अगर फिर से हरिनारायण को टिकट मिलता है तो जीतने के चांस है, या आप लोग चाहते हैं कि कोई नए कैंडिडेट को नीतीश बाबू लेकर के आए? अब की बार तो नए कैंडिडेट लेके आएंगे। मन भर गया है? मन, हाँ इन सब में से मन भर गया। कैंडिडेट नए लेके आएंगे, अब की बार जरूर नया होगा। अच्छा, क्या कारण है कि जब से चुनाव हुआ यहाँ पर राजद नहीं आई, ना तो कांग्रेस आई, ना CPI-MI, क्या क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नीतीश बाबू को देख करके वोट दे देते हैं, या फिर जाति का समीकरण है? नहीं, जाति के समीकरण नहीं, काम पर निर्भर करता है। जो काम किए नीतीश कुमार जी उसी पे वोट पड़ता है, और क्षेत्र उन्हीं का यहाँ पर पड़ता है, और किसी का, इसीलिए कोई आ नहीं पाते। पार्टी जो विकास देखता है वो विकास के ऊपर दिया जाता है। विकास पर हम लोग का, वो विकास किए नीतीश कुमार जी, उस पर ये वोट पड़ता है। लालटेन का कुछ दिख रहा है क्षेत्र में, या फिर से भी हार जाएगी लालटेन? लालटेन फिर से हारेगी यार, अब क्या कह सकते हैं। अब की बात तो अब क्या होगा आगे भविष्य तो हम लोग नहीं जानते। मतदाता को लगता है कि चलो हमने नीतीश बाबू को बहुत देख लिया, इस बार हो सकता है लालटेन की तरफ चले जाए, प्रशांत की तरफ चले जाए, तो कुछ सोच ऐसी मत आप लोगों में बन रही है, या फिर अभी भी नीतीश बाबू किसी को भी दे दे, उतार दे हम टिकट में? तो उन्हीं को पड़ेगा यहाँ पे, कोशिश करें उन्हीं का होगा। लगता है उनकी जाति के हैं इसलिए बोल रहे हैं? जाति की बात नहीं है, हम जाति बात नहीं है, हम लोग पासवान कास्ट हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और बताइएगा, क्योंकि आप अच्छे सवालों के जवाब दे रहे। जब अभी जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस महागठबंधन तीसरे नंबर पे आई, सेकंड नंबर पे ममता आई, ममता जी जो, हाँ। और जब 2010 और 2015 का भी चुनाव हुआ तब भी LJP दूसरे नंबर पर थी। तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर चिराग पासवान को ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर पासवान लोग हैं जो सिर्फ उनको ही वोट देते हैं? नहीं, पासवान की बात नहीं है सर। हाँ। यहाँ है ना, दोनों का बहुत उतना ही है। पासवान का और का था ना, इसीलिए उतना दूसरे नंबर पर आता है। रामविलास का पार्टी है ना, जो दूसरे नंबर पर आता है, और फर्स्ट में जो हो गया नीतीश कुमार की पार्टी। अच्छा, लास्ट सवाल, अभी आपने वोट अधिकार यात्रा चल रही है, परसों नालंदा में भी आई थी, अगर आपको पता हो, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चला रही हैं जी, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि हम उस क्षेत्र में खड़े हुए जो नीतीश की पारंपरिक सीट है, वहाँ के मतदाता इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब मतदाता तो अपना क्या कह सकते हैं, इधर तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, बाकी उन्हीं का क्षेत्र है, और विकल्प कोई सी भी यात्रा चला ले, लेकिन नीतीश बाबू की सीट कन्फर्म है। हाँ, उनका ही है। सी और राहुल वोट अधिकार यात्रा चला रहे, जो वोट कट गई है, गलत तरीके से चुनाव निर्वाचन आयोग जो भी वो बोल रहे हैं, तो वो बातें आप तक पहुंचती हैं? यस पहुंचती है जी। वो देखिए वो पहुंचती है, लेकिन हम क्या बोले उसमें। हम नहीं, आपकी एक सोच होती है कि क्या ये सही है या फिर ये एक राजनीतिक एजेंडा है? नहीं, बिल्कुल सही है, राजनीतिक एजेंडा कुछ नहीं है, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यानी कि वाकई में चुनाव निर्वाचन आयोग ने बहुत गलत किया है जी। एक्चुअल में देखिए, जो इसमें गरीब तबके का लोग होते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, जितने डॉक्यूमेंट उसमें बनाया गया है उतना हो नहीं पाएगा। इसके कारण जो था वो सही था, और क्या हम बोले। नहीं, अभी नीतीश बाबू है 18 साल से, आप छोटे होंगे, अब बड़े हो गए हैं, पूरी राजनीति उन्हीं की चली है। आपको नहीं लगता है कि अब की बार बिहार में परिवर्तन हो, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने, या फिर नीतीश बाबू ही ठीक है? नहीं, देखिए समय के अनुसार चेंजिंग जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार काम नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए हैं, बट एज के अनुसार या फिर और कुछ कहिए तो चेंजिंग होना जरूरी है। ठीक है। छोटे छोटे 2 सवाल, तेजस्वी के बारे में आपकी क्या सोच है? कैसे नेता हैं वो, अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं,
तो लगता है कि बिहार को अच्छी दिशा दे पाएंगे जिस प्रकार से लोग पलायन करते, शराब वराब बड़ा यहाँ पे तो चल ही रहा है, आपको सारी बातें पता है। अगर देखिए हाँ, तेजस्वी यादव युवा नेता हैं हम्म, और अच्छा है, चेंजिंग होना जरूरी है। तेजस्वी यादव ऐसा बुरा नहीं है, क्योंकि उनका जो सोच है अच्छा है, पलायन के लेके और शिक्षा के लेके वो सब के लिए सही है तेजस्वी यादव। अच्छा लास्ट सवाल, प्रशांत अच्छे हैं या फिर तेजस्वी अच्छे हैं? हमें तो ये तेजस्वी यादव अच्छे तेजस्वी अच्छे हैं।